I have been going to the gym on and off since I was 13 years old. जिम नहीं जाता था तब मैं एक्सरसाइज करता था घर में ही। पिछले 3 साल कुछ से मैं जिम जाने लग गया हूँ एंड पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से मैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ एंड मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट रिजल्ट्स ये पिछले कुछ सालों में ही देखे। लुकिंग एट माई फिजिक आई वुड से आई एम प्रीटी एट अ प्रीटी गुड पोजीशन कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इतने टाइम तक कंसिस्टेंट रहने के बाद जिम में क्या सीखा है मैंने। और डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इतने ग्राम प्रोटीन खाओ, यू नो, कंपाउंड लिफ्ट से फोकस करो, ये सब बेसिक चीजें हैं। आई एम नॉट गोइंग टू बी वेस्टिंग योर टाइम। व्हाट आई एक्चुअली लर्न वाज ऑनेस्टली सरप्राइजिंग एंड जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो यू विल ऑल्सो बी डिलाइटेड टू नो कि ये एक बेसिकली it's not something that you will be expecting. So if that is something that you're interested in, if you genuinely want to level up your physique, you want to increase the quality of your physique, finally see progress if you're stuck in a plateau, I recommend मेरी ये वीडियो एंड तक देखना। तो YouTube पे सब बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग 80% डाइट है और 20% एक्सरसाइज है या वर्किंग आउट है। बेकार की बात है। बॉडी बिल्डिंग 100% कंसिस्टेंसी है। आई गो टू द जिम एवरी सिंगल डे क्योंकि अगर मैंने ब्रो स्प्लिट ट्राई करी है, मैंने पुश पुल लेग्स ट्राई करा है, मैंने फुल बॉडी ट्राई करा है, मैंने अपर लोअर जो भी ट्रेनिंग स्प्लिट तुम सोच सकते हो मैंने वो सब ट्राई करी है। और ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए, 6-6, 7-7 महीने के लिए ट्राई करी है। पुश पुल लेग्स तो मैं बहुत लंबे टाइम से कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली बेस्ट स्प्लिट मेरे को वो लगी जब मैं रोज जिम जाता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एग्जैक्टली लाइक माय प्रिसाइज स्प्लिट है। मैं ब्रो स्प्लिट भी कर सकता हूँ, मैं पुश पुल लेग्स को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ जहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वट एवर इट मे बी। द बेस्ट रिजल्ट्स आई हैव सीन आर व्हेन आई एम एक्सेप्शनली कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मसल बहुत धीरे धीरे बिल्ड होती है। फैट लूज जल्दी हो जाता है, फैट लूज करना एक्चुअली आसान है, बट मसल तुम बहुत धीरे धीरे बिल्ड करोगे। अगर तुम 1 हफ्ता कुछ नहीं खाओगे और यू ईट जस्ट वंस अ डे तो यू विल बी अलाइव, यू वोंट डाई, बट यू विल लूज वेट। लेकिन मसल गेन नहीं किया जा सकता जल्दी से। मसल को जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा ही। अगर तुम यू कुड डू एवरीथिंग परफेक्टली बाय द वे। 80-20 फक द 80-20 रूल मेरे को इसलिए पसंद नहीं है ये बातें जब लोग बोलते हैं कि जिम में जाना ज़्यादा वो नहीं है। ऑफ कोर्स है, इट्स जस्ट स्टिम्युलस, उसके बाद रिकवरी होती है जहाँ पे एक्चुअली तुम्हारी मसल बिल्ड होती है। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट जिम जाना, द process of going to the gym is very important, at least in your mindset perspective. People who take steroids, even if they don't work out, they will be building more muscle when compared to a person who is working out naturally. But क्या तुम्हें लगता है कि जो बंदा स्टेरॉइड्स लेके घर पे बैठा हुआ है आराम से, वो उसको वो पैशन होएगा जिम जाने के लिए? तुम्हें लगता है वो उस फिजिक को मेंटेन कर पाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इवन इफ ही इज पिनिंग स्टेरॉइड्स ऑन हिज एस ऑल डे? ऐसा नहीं है। माइंडसेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द जिम। हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द जिम। तुम्हें खाने पीने की अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, जिम जाने की अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। मैं जो भी करता हूँ बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड वो मैं रोज करता हूँ। I take multivitamins every single day. I take my protein every single day. I ensure that I'm roughly eating the same things every single day. I ensure that मेरा workout split, unless मैं कुछ मेरे focus बदल रही है मेरी बॉडी बिल्डिंग में, मेरा स्प्लिट सेम रहेगा ताकि मुझे पता चले मैं प्रोग्रेस कहाँ कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। सो टू सम एवरीथिंग अप, द अनएक्सपेक्टेड थिंग जो कि मैंने सीखी है आफ्टर गोइंग टू द जिम कंसिस्टेंटली फॉर 672 डेज, ऑल्दो मैंने काउंट नहीं करा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इज दैट गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे वाइल ईटिंग अ रिस्पेक्टेबल डाइट। रिस्पेक्टेबल डाइट मतलब तुम बहुत ज़्यादा रोज चीट नहीं कर रहे हो, हर हफ्ते चीट नहीं कर रहे हो, यूर ईटिंग लाइक 1 चीट मील अ वीक। अगर ये तुम्हारी डाइट है एंड यूर वर्किंग आउट रिलेटिवली गुड विदाउट गेटिंग इंजर्ड, विदाउट यू नो स्विंगिंग द वेट्स, विद गुड फॉर्म, जस्ट वर्किंग आउट एवरी सिंगल डे विल गिव यू मोर प्रोग्रेस देन you've had all your life. At least that's what happened for me. So the biggest lesson that I've learned in my बॉडी बिल्डिंग जर्नी इज कि लोग बोल सकते हैं कि तुम्हें रिकवरी के लिए इतने दिन चाहिए, उतने दिन चाहिए, ऐसे बेकार की बात। एट द एंड ऑफ द डे साइंस सेज कि यू नीड टू ट्रेन अ पर्टिकुलर मसल ट्वाइस अ वीक टू गेट द मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स, और तुम्हें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट करने। अब वो तुम एक ही हफ्ते में 1 दिन में कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ यूर हिटिंग जस्ट वंस अ डे तो तुम तो एक ही बारी में 10-15 सेट्स कर लो, या फिर तुम उसको 3 दिन में डिवाइड करके रख लो। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, इट डजंट मैटर व्हाटसोएवर। इफ यू आर एबल टू रिकवर फ्रॉम इट, यू कैन ट्रेन योर चेस्ट लाइक 3-4 टाइम अ वीक। तो मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी हर चीज के ऊपर है। यू कुड बी ईटिंग द बेस्ट डाइट, you could be going to the gym and perfectly working out
every single set is perfect, you're going to failures and everything, your form is perfect, everything is perfect and you're recovering perfectly, सब कुछ perfect हो सकता है, लेकिन अगर तुम 1 महीने के बाद रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे and then you get demotivated और फिर तुम 15-20 दिन के लिए जिम नहीं जाते हो, you will never see any result as opposed to a person like me जो 70-80% चीज़ें सही कर रहा है। मेरी जिम में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो वेल थॉट होती हैं, मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करता, ज़रूरत से कम नहीं करता, मेरा फॉर्म रिस्पेक्टेबल है जिम में, मेरी डाइट रिस्पेक्टेबल है एंड आई एम डूइंग मोस्ट थिंग्स राइट एंड आई एम डूइंग देम कंसिस्टेंटली राइट, देन आई विल मेक मोर प्रोग्रेस देन समवन हु इज डूइंग समथिंग इनकंसिस्टेंटली बट इज ट्राइंग टू बी ऑल बोथ। तो परफेक्शन के पीछे मत दौड़ो, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड दैट विल गिव यू मोर प्रोग्रेस देन अटेम्प्टिंग टू बी पोर। होपफुली इट मेड सेंस टू द पर्सन दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई तो ये वीडियो 5 लोगों को शेयर करो जिनको तुम्हें लगता है कि ये वीडियो पसंद आएगी या फिर उनको फायदा। आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ हाई वैल्यू मेरे ओन, मैंने वांट टू बिकम हाई वैल्यू। अगर तुम्हें लगता है तुम उनमें से एक हो, सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ ताकि मेरी वीडियोस आपको और आसानी से ढूंढ पाए एंड आई कैन हेल्प यू in your own self-improvement journey by videos just like this every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.